वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का हम अध्ययन करने जा रहे हैं और इसमें हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है कबीर की साखियां। और कबीर की साखियां, इसका यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले भागों में हमने संत कबीर के पहले दोहों का विस्तार के साथ अध्ययन कर लिया है। अब आगे के जितने भी दोहे हैं उनका एक एक करके हम विस्तार के साथ अध्ययन करते हैं। आगे का दोहा कुछ इस प्रकार है। माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे है, यह तो सुमिरन नाही। देखो कितना सुंदर दोहा लिखा है संत कबीर ने कि भक्ति करने की। देखो संत कबीर का जन्म जिस समय हुआ था, उस समय का जो समाज था कैसे था कि धर्म के नाम पर क्या करते थे, लोगों के बीच में बिना मतलब के धार्मिक विधियां रखते थे। कि पाखंडी लोग कि ऊपर से दिखाने की कोशिश करते थे कि वो भगवान के भक्त है, नामस्मरण करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, लेकिन वास्तव में दिखाते थे एक और करते थे एक। तो उसका ही उदाहरण इस दोहे के माध्यम से संत कबीर कह रहे हैं। संत कबीर कह रहे कि माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। तो देखो, जैसे कि माला तो कर में फिरे, कर का अर्थ क्या होता है? कर किसे कहते हैं? कर, हाथ। वेरी गुड। कर का अर्थ होता है हाथ। माला कौन सी माला? फूलों की माला। फूलों की माला को हम हाथ में लेते हैं और उसका जप करते हैं? नहीं। तो देखो, भगवान के नाम स्मरण करने के लिए, उसकी जप करने के लिए एक विशेष रूप की माला होती है, जिसे लोग क्या कहते हैं, अपने हाथ में लेकर एक एक माला का जो मणि होता है उसको आगे बढ़ाते हुए वो नामस्मरण करते रहते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे कि माला तो कर में फिरे, जो माला होती है वह तो हाथ में फिरती है। जिभी फिरे मुख माही, जीभी का अर्थ क्या होता है? जीभ। फिरे का अर्थ क्या होता है? फिरना। मुख का अर्थ क्या होगा? हमारा मुंह। माही का हमें अर्थ क्या लेना है यहाँ पर? में। मतलब जीभ हमारे मुंह के अंदर ही फिरती रहती है ना। जब हम बातचीत करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, बोलते हैं, तो हमारा जीभ का कार्य कैसे होता है कि वो मुंह के अंदर ही फिरती रहती है, घूमती रहती है। उसी प्रकार माला भी क्या होती है? हाथ में ही फिरती रहती है। मनुआ तो दहु दिसी फिरे। तो देखो, संत कबीर क्या कह रहे कि जो लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि वह भगवान के, ईश्वर के असीम भक्त है, वो क्या करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि वो कितने भक्त है, तो वह लोगों को दिखाने के लिए हाथ में माला लेकर जपते रहते हैं, मुंह से भगवान का स्मरण करते रहते, नाम स्मरण करते रहते, राम राम का जप करते रहते, या फिर उनके गुरु के द्वारा जो मंत्र दिया जाता है उसको वह बार बार मुंह के अंदर बोलते रहते हैं। लेकिन इसे हम सच्ची भक्ति कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति कभी को किसी को दिखाने के लिए नहीं की जाती है, भक्ति तो मन से की जाती है। तो देखो, यहाँ पर कवि वही कहना चाहते हैं कि जो लोग भक्ति का आडंबर करते हैं, ऐसे पाखंडी लोगों का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे कि जो कहते हैं कि मैं भक्त हूँ, मैं भगवान का नामस्मरण कराऊं, तो हमें नामस्मरण करते हुए दिखाई देते हैं? नहीं। हाथ में माला ले वो नामस्मरण कर रहे, लेकिन उनका ध्यान किधर रहता है? कभी इधर रहता है, कभी उधर रहता है, यहाँ वहाँ चारों तरफ वो देखते रहते हैं। मुंह में भी भगवान का नामस्मरण करते रहते हैं, राम 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 जपते रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान किधर होता है?
वह मन से ईश्वर का नामस्मरण करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं? नहीं, वो नाम मुंह से तो राम राम का जप लगाते हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान आजू बाजू में क्या चालू है, लोग क्या कर रहे हैं, उसमें देखने में ही लगे रहते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाथ में माला और मुंह में राम का नामस्मरण, ईश्वर का नामस्मरण करते हैं, और फिर बीच बीच में इसको कहते हैं ओ ला कर दो, ओ ला कर दो। मतलब वह सच रूप में ईश्वर की आराधना करते हुए दिखाई देते हमें? नहीं, इसे हम ईश्वर की आराधना कहेंगे, ईश्वर की भक्ति कहेंगे? नहीं, ईश्वर की भक्ति तो मन से करना चाहिए। कुछ लोग हाथों में माला लिए दिखाने की कोशिश करे कि वो ईश्वर के स्मरण कर रहे हैं। कुछ लोग मुंह में लगातार ईश्वर का नामस्मरण करते रहते हैं, लेकिन इसे हम भक्ति कहेंगे? नहीं, ये तो भक्ति कभी किसी को दिखाने के लिए नहीं की जाती। वह तो कैसे की जाती है? मन से की जाती है। तो ऐसे पाखंडी जो भक्त है उनका वर्णन करते हुए कवि कह रहे कि माला तो कर में फिरे, कि ऐसे लोगों की माला जो होते है वो हाथ में ही घूमती रहती है, और जीभ के द्वारा जो नामस्मरण करते हैं, राम राम का जप करते रहते हैं, ईश्वर का जप करते रहते हैं, वह तो मुंह के मुंह में ही चालू रहता है। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, लेकिन उनका मनुआ का अर्थ क्या है? मन, हमारा मन, हृदय। तो दहु मतलब 10 दिशा, दिशी 10 दिशा। फिरे, यह तो सुमिरन नाही। सुमिरन का अर्थ क्या होता है? स्मरण, ईश्वर का नाम स्मरण करना, आराधना करना। तो देखो, लोग दिखावे के लिए क्या करते हैं? हाथ में माला लेकर और मुंह से इतना जोर जोर से ईश्वर की आराधना करते, स्मरण करते रहते, लेकिन उनका मन कहाँ होता है? मन कभी स्थिर होता है? नहीं। मन कैसा है हमारा? चंचल है। एक क्षण में इधर है तो दूसरे क्षण में वो किधर जाएगा किसी को पता नहीं होता है। तो ईश्वर की आराधना करते समय हमें मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, मन पर काबू होना चाहिए। नामस्मरण करते समय हमें एक दूसरे का द्वेष, मत्सर नहीं करना चाहिए। निस्सीम भक्ति ही हमारे मन से होनी चाहिए। और ईश्वर की ऐसी भक्ति करने के लिए हमें किसी माला की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, जोर जोर से नामस्मरण करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे जो पाखंडी लोग होते हैं वह क्या करते हैं कि हाथ में माला लेकर वह जोर जोर से मुंह से नामस्मरण करते हैं, लेकिन उनका मन उनके नियंत्रण में होता है नहीं। उनका मन तो 10 दिशाओं में घूमता रहता है। और इसे हम ईश्वर की भक्ति कहेंगे? नहीं। यह तो सुमिरन नाही, यह ईश्वर की भक्ति नहीं है, यह ईश्वर का स्मरण नहीं है। तो ईश्वर के स्मरण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लोगों को दिखावे के लिए नहीं, बल्कि हमारे मन को नियंत्रित रखते हुए हमारे मन में जितने भी विकार रहते हैं, मद, मोह, मत्सर, द्वेष, इतने भी जो चीज हमारे मन को अनियंत्रित करते हैं, ऐसे अनियंत्रित मन को काबू करना, इसे ही हम भक्ति कह सकते हैं। और हमारी भक्ति लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे मन को 10 दिशाओं में नहीं, बल्कि एक ही स्थान पर निश्चित करके उसका आराधना करना चाहिए। तो यहाँ पर कवि ने पाखंडी जो धार्मिकता के नाम पर लोगों को हमेशा धोखा देने का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों का यहाँ पर वर्णन किया है। और कवि कहते हैं कि भक्ति के लिए हमें ना किसी माला की जरूरत है, ना किसी मंत्र को जोर जोर से जपने की जरूरत है, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? हम छोटे छोटे कार्यों के द्वारा भी ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं कि नामस्मरण इसे नहीं कहते कि हमारा मन इधर उधर भटक रहा है और लोगों को दिखाने के लिए हमने हाथ में माला लिए हुए है। इस दोहे में जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ देखते हैं। कर हाथ, फिरे घूमना, माही में, मनुआ मान, दहु दिसी चारों ओर, सुमिरन स्मरण। अब जिस
दोहे को हमने पढ़ा, उसका हम प्रसंग, भावार्थ और विशेषता देखते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है, जिसका नाम है कबीर की साखियां और इसके रचयिता है संत कबीर जी। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास ने आडंबर एवं दिखावे की भक्ति करने वालों की आलोचना की है। अब जो दोहा हमने पढ़ा है उसकी व्याख्या अर्थात भावार्थ देखते हैं। इस दोहे में कवि ने भक्ति का आडंबर एवं दिखावा करने वाले लोगों से, कवि का कहना है कि ऐसे लोग हाथ में राम नाम की माला फेरते हुए मुंह में राम राम का उच्चारण करते रहते हैं, यह तो भक्ति का आडंबर है। उनका मन ईश्वर में केंद्रित होने की जगह इधर उधर भटकता रहता है। यह तो ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं है। विशेषता देखते हैं कि यह जो साखियां हैं वह दोहा छंद में लिखे गए हैं, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है और भाषा साधारण है। मुखमाई, इस पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं अगला दोहा। दोहा का हमारा क्रमांक है 4। इसके पहले हमने अब तक 3 दोहे का विस्तार के साथ विश्लेषण कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। अब आगे का दोहा देखते हैं। कबीर घास न निंदिए, जो पाऊं ताली होई, उड़ी पड़ी जब आँखी में, खरी दुहेली होई कबीरा, खरी दुहेली होई। तो देखिए संत कबीर क्या कहना चाहिए। कबीर कहते हैं कि कबीर घास न निंदिए, जो पाऊं तली होई। घास, घास का अर्थ क्या होता है? तिनका। हम यहाँ पर तिनका लेंगे। जो पाऊं तली होई, पाऊं, पाऊं का अर्थ क्या होता है? पांव अर्थात पैर। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली हुई। आँखी, आँखी मतलब आँख। खरी का अर्थ होता है दुख, दर्द, वेदना। देखिए कवि जो हमेशा संदेश देते हैं कि हमें किसी में भी कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कवि ने इसके लिए एक सुंदर सा उदाहरण दिया है कि कवि कहते हैं कि कबीर घास न निंदे, कि हमें कभी भी घास की निंदा नहीं करना चाहिए। घास का अर्थ यहाँ पर क्या है? तिनका। क्यों? क्योंकि देखो जो तिनका, हम क्या, तिनका कहाँ पर होता है? नीचे जमीन पर होता है, जमीन पर होता है, लेकिन मतलब अर्थात कहाँ पर? हमारे पैर के नीचे। तो जो तिनका हमारे पैर के नीचे होता है वो दिखने में कैसा होता है? बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वह आंख में चला जाए तो कितना बड़ा दर्द होता है। दिखने में जो छोटा था उसे हमने क्या किया? उसका निंदा की, उसको तुच्छ माना, लेकिन वही तिनका जब हवा का झोंका आता है तो हमारे आंख में चला जाता है और उससे क्या हो जाता है? हमारे आंख से बाहर आने के लिए कितना वो तकलीफ देता है, दर्द होता है। तो इस घास यहाँ पर किसका? घास के द्वारा हमें कवि यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार घास कैसा दिखने में छोटा होता है, तो लोग भी क्या करते हैं? आपस में मतभेद करते हैं कि हमारे से जो छोटे लोग होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, उसकी क्या करते हैं? हमेशा उनको तुच्छ समझते हैं। तो हमें कभी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ समानता के साथ व्यवहार करना चाहिए। कभी भी हमें किसी को, सामने वाले व्यक्ति को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जिसे हम कमजोर समझते हैं उसका हम निंदा नालस्ती करते हैं। ऐसे लोग जब
किसी कारणवश अपनी कठिन मेहनत की वजह से जब वो आगे चलकर सफल हो जाते हैं तो वह लोग क्या कर जाते हैं, हमने जब एक समय उनकी निंदा की थी तो ऐसे लोगों का सामना करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कहता है कि हमें कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना है। तो इसके लिए कवि ने यहाँ पर किसका उदाहरण दिया है, घास का, अर्थात एक तिनके का। जैसे कि तिनका देखने में कैसा दिखता है, छोटा, तो उस छोटे दिखने वाले तिनके का अर्थात कमजोर लोगों को हमें क्या नहीं करना है, निंदा नहीं करनी है, निंदा नालस्ती हमें कभी भी नहीं करना है। अगर वो पैर के नीचे से, क्योंकि हम क्यों इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि वह हमसे कमजोर है, पैर के नीचे आते हैं, लेकिन वही जब आंख में चला जाता है तो उससे हमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। इस दोहे में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। घास, तिनका, निंदिए, निंदा करना, अपमान करना, पाँव, पैर, तली, नीचे, उड़ी, उड़कर, मैं, में, खरी, पीड़ा, कष्ट। प्रसंग देखते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक 3 से ली गई है। कवि का नाम है संत कबीर जी। इस दोहे में कबीरदास ने तिनके के माध्यम से कमजोर व्यक्ति का अपमान न करने की सीख हमें दी है। व्याख्या देखते हैं। इस दोहे में कवि कहना चाहता है कि उसे राह में या अपने पैरों के नीचे पड़े तिनके का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तिनका जब उड़कर आंख में पड़ जाता है तो बहुत अधिक कष्ट पहुंचाता है। इसका भाव यह है कि हमें कमजोर से कमजोर व्यक्ति का भी कभी अपमान करना नहीं चाहिए। विशेषता कि यह जो साखियां हैं वह दोहा छंद में लिखे हुए हैं, तद्भव शब्द से युक्त है और साधारण भाषा के प्रयुक्त की गई है। तो बच्चों, अब तक हमने कबीर की साखियों में से तीसरा और चौथा दोहा पढ़ लिया है। अब इसके अगले दोहे को हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।